4 महीने पहले लव मैरिज की थी। सरकार से सख्त कार्रवाई चाहते हैं और ये चाहते हैं सरकार इतनी सख्त कार्रवाई करे कि मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। आज किसी इंटर कॉलेज में मेरा यूपी पुलिस का पेपर था, वहाँ से मेरे घर वाले सारे आ गए और मेरे आदमी का गोली मार दी। हाँ जी, पहले भी हमें ऐसा अंदेशा था कि ये जो है इन दोनों की हत्या कर सकते हैं, इसी वजह से हमने दोनों को बाहर रखे हुए थे। मेरे भाई ने मारी गोली, मेरी मम्मी भी थी, बहन भी थी, जीजा भी थे। अभी जो हो लिया था वो तो हो ही लिया था, 4 महीने पहले जो हो लिया था वो तो हो ही लिया था। भाई कोर्ट मैरिज हो लिया, मामला सारा टल गया। लड़के के बाप ने नुका जो कर तुम कहोगे नहीं कर लेंगे। पंचायत हुई थी, पंचायत में कहा गया था। कैमरे पर रोती बिलखती वो लड़की है जिसके सगे भाई ने इसको विधवा बना दिया। इस लड़की ने दो चीजें अपनी आंखों से देखी, एक अपने भाई को कातिल बनते हुए और दूसरा अपने पति को मौत के घाट उतरते हुए। इस लड़की का नाम है आकांक्षा। आकांक्षा शामली से सहारनपुर अपने पति के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में आई थी ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। आकांक्षा का सपना था यूपी पुलिस की वर्दी पहनना, यूपी पुलिस में भर्ती होना, और उसी के लिए वो लड़की मेहनत कर रही थी। लेकिन इस लड़की को नहीं पता था कि जिस दिन ये अपने सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाएगी, उसी दिन उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उसका भाई उजाड़ देगा। दरअसल आकांक्षा और शिव कुमार ने 4 महीने पहले घर से भागकर लव मैरिज करी थी। काफ़ी बवाल मचा था, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन पंचायत में जब बात पहुंची तो जो शिव कुमार के पिता थे उन्होंने पंचों के सामने ये बोला, भरी पंचायत में ये बात बोली कि मैं अपने बेटे को यहाँ से दूर भेज दूंगा। उसके बाद मामला सुलझ गया था पंचायत के अंदर। लेकिन 4 महीने के बाद मंगलवार के दिन आकांक्षा जब यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा के लिए शामली से सहारनपुर आई और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर दाखिल हुई थी, तब उसको अंदाज़ा नहीं था कि जब वो वापस वहाँ से आएगी तो इसके साथ एक अनहोनी घटने वाली है। दरअसल होता क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर आकांक्षा निकलती है तो वहाँ पर उसका भाई पहुँच जाता है। एग्ज़ाम सेंटर इसलिए जल्दी ये पहुँची थी क्योंकि इन लोगों का जो एग्ज़ाम था वो सुबह के वक्त था, तो घर से जल्दी ये लोग निकले थे, शामली से सारा सामान वगैरह लेकर आए थे। क्योंकि जो पति था वो शिव कुमार, वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा था, इस उम्मीद से कि पत्नी जल्दी वापस आएगी तो मिलकर बात करेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन जब आकांक्षा बाहर आई तो उसने अपने पति को बताया कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। दोनों पति पत्नी बातचीत कर रहे थे कि तभी वहाँ पर आकांक्षा का भाई मंजीत आ जाता है और आकांक्षा से अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। आकांक्षा मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना। ठीक उसी वक्त आकांक्षा की ये बात सुनकर मंजीत और उसका मामा दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बीच में फिर शिव कुमार आता है, पत्नी का साथ देता है, और जैसे ही शिव कुमार उन दोनों के बीच में बोलना शुरू करता है कि उसकी पत्नी जब नहीं जाना चाहती कि तुम क्यों ले जा रहे हो, जब दोनों के बीच में बहस शुरू होती है तो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहासुनी होने लगती है। जीजा साले के बीच में जब कहासुनी बढ़ती है तो ठीक उसी वक्त मंजीत कमर में जो पिस्टल छिपा कर लाया था, जो तमंचा अपनी कमर में छिपा कर लाया था, वो तमंचा निकालता है और गाड़ी के खिड़की की साइड से अपने जीजा की कनपट्टी की तरफ इशारा करता है और गोली चला देता है। गोली लगने से शिव कुमार मौके पर ही एकदम उसकी मौत हो जाती है, एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि जितने करीब से गोली चली थी किसी का भी बचना मुश्किल है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और उसके बाद शिव कुमार के शव को लेकर अस्पताल जाया जाता है। जब तक हालांकि उम्मीद थी आकांक्षा को कि उसका पति जिंदा है, लेकिन जब अस्पताल शिव कुमार को लेकर पहुंचती है पुलिस तो डॉक्टर उसे चेक करते ही बोलते हैं कि जिस शख्स को आप लेकर आए हो यानी कि शिव कुमार को, उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस उसे मृत घोषित कर देती है। आकांक्षा का सब कुछ उजड़ जाता है पल भर में। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि जिस पति के साथ वो बैठकर गाड़ी में बात कर रही थी, बता रही थी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, चंद मिनट के बाद वो एक लाश बना हुआ था और उसको लाश बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि आकांक्षा का सगा भाई था। हत्या करने के बाद आकांक्षा का मामा और मंजीत दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। आकांक्षा रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, ऊपर वाले से दुआ करती है कि मेरे पति की जान बच जाए, लेकिन आकांक्षा के जो पति था उसकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में जितने लोगों को वो आकांक्षा ने बताया है कि मौजूद हैं, उन सब के खिलाफ पुलिस अब जांच कर रही है, पता लगा रही है कि आखिर इसमें किस किस का हाथ था। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो शिव कुमार के पिता हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने ऑन कैमरा सारी कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि भले ही दोनों ने भागकर शादी करी थी, लेकिन इस शादी के बाद जब पंचायत में ये मामला पहुंचा था तो एक रजामंदी तय हुई थी। उसके बाद इस तरीके से जो हत्या हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है बेटे की हत्या पे, एक बार आप सुनिए। सिलेक्शन में जो आपके बेटे की हत्या हुई है प्रेम प्रसंग के चलते, क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, और ये चाहते हैं सरकार इतनी सख्त कार्रवाई करे कि मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इसके बारे में, जो हत्या के बारे में पहले भी कुछ आशंका थी, ये भी बताओ कुछ। हाँ जी, पहले भी हमें ऐसा अंदेशा था कि ये जो है इन दोनों की हत्या कर सकते हैं। इसी वजह से हमने दोनों को बाहर रखे हुए थे। कब इनकी शादी हुई थी? 27 फरवरी को 27 फरवरी को शादी हुई थी इलाहाबाद में आर्य समाज मंदिर में, और हाई कोर्ट से इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई थी। तो इसकी आपकी बेटे से कब बात हुई आखिरी बार? लड़की की आपके बेटे से अपनी कुछ बात हुई है? कल, परसों, नरसों? 8-9 दिन पहले हुई थी। तो क्या बात हुई थी? बात यही हुई थी, भाई क्या चल रहा है, उसकी नौकरी का था मामला। भाई तेरी नौकरी में क्या चल रहा है? वो कह रहा था कि अभी टाइम लगेगा इसमें, उसका सिलेक्शन हुआ था SSF में। कहीं में सिलेक्शन होना था इसका? SSF हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। हाँ जी। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से न्याय चाहते हैं और मुजरिमों को फांसी की सज़ा दी जाए। तो दोस्तों, सुना आपने इस पूरे मामले पे शिव कुमार के पिता का क्या कहना है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं, एक पड़ोसी हैं विनोद कुमार, उन्होंने वो बात बताई है कि आखिर पंचायत में क्या कुछ हुआ था, क्योंकि जब पंचायत में फैसला लिया गया था तो शायद वो वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने पंचों का जो फैसला था, पंचायत में जो बात तय हुई थी, उसके ऊपर क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। तो जी बस क्या नाम है जी? विनोद कुमार जी, खेड़ी ब्लॉक। तो आप जो ये लड़का की हत्या हुई है, हाँ जी। और लड़की के पड़ोस? नहीं, पड़ोस के नहीं, थोड़े बगल के हैं जी हम तो। पर तो क्या कहना है इसमें जो आप बता रहे थे? हम तो ये कहना है जी, गलत हुआ इस पक्ष से, लड़के वाले की गैल गलत हुआ यार। ये भी जो हो लिया था वो तो हो ही लिया था, 4 महीने पहले जो हो लिया था वो तो हो ही लिया था। भाई कोर्ट मैरिज हो लिया, मामला सारा टल गया। लड़के का बाप ने नुका जो कर तुम कहोगे नहीं कर लेंगे हम। पंचायत हुई थी, पंचायत में कहा गया था ये, और फिर भी वो काम कर दिया। तो आप जो बता रहे थे अगर नौकरी नहीं करने देने का? हाँ, पहले इतना कोर्ट मैरिज नहीं हुआ, उसके नौकरी में लंबा रह रहा था। तनु कहती नौकरी पर नहीं जान दूंगा। कौन? उसकी माँ, लड़की की माँ। अच्छा। सब कहती हाँ। क्यों, ऐसा क्यों कहती? नु कह रही सर, पलटी ढवानी पड़ जो, इसके नाम तो केस नहीं हटानी, वो केस चल रहा था नहीं कराना कोर्ट में। तो फिर वो गई, उनने वो लड़की घर से वहीं गई कराना कोर्ट में, घर वालों के खिलाफ हो गया, और उनने फिर वहाँ बयान दिए इसके माफी, और थाने बाबरी थाने में ले आई गई फिर। अब दोस्तों, मैं आपको सुनाने वाला हूं आकांक्षा का बयान। आकांक्षा ने जब अपनी आंखों से पति को मौत के घाट उतरते हुए देखा, तो उसने वहां पर जिन जिन लोगों को मौजूद पाया, उन सब के बारे में आकांक्षा ने बताया है ऑन कैमरा। उसने बताया है कि उन सब के साथ वहां पे क्या कुछ हुआ, उनके साथ वहां पे जब हत्या हुई उसके पति की, तो वहां कौन कौन मौजूद था। पूरी कहानी आकांक्षा ने ऑन कैमरा बताई है, एक बार आप सुनिए। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं गांव खेड़ी पर आगे की रहने वाली हूँ। मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले लव मैरिज की थी गांव के ही शिव कुमार से। तब से ही मेरे घर वाले हमारी जान के दुश्मन बनाए थे। आए दिन हमें फोन कर कर परेशान कर रहे थे। आज किसी इंटर कॉलेज में मेरा यूपी पुलिस का पेपर था, वहाँ से मेरे घर वाले सारे आ गए और मेरे आदमी का गोली मार दी। मेरे भाई ने मारी गोली, मेरी मम्मी भी थी, बहन भी थी, जीजा भी थे, सब थे वही। जब गोली मारी बाइक पे, मम्मा भी थे, धर्मवीर मम्मा, करमवीर मम्मा, सारे थे मेरे परिवार के, जिन्होंने मिलकर गोली मार दी मेरे आदमी के। कॉलेज के बाहर नहीं, थोड़ा सा चल के। हाँ,
जब हम जान लग रहे थे रास्ते में, स्कॉर्पियो गाड़ी में थे हम, उसमें खिड़की में कोई बिल्कुल सटा के जब गोली मारी। हाँ, क्या कह रहे थे आपके परिवार वाले, आपकी क्या कहते थे? जान गए थे, देखे तो बचने की नहीं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मेरा आदमी गड़ गए एकदम से। क्या चाहते हैं आप उनके खिलाफ, क्या मेरे खिलाफ उन्हें जो कि मेरे आदमी का गोली मारी, इनका गोली मारा सड़क के। मंजीत, परमजीत, धर्मवीर मम्मा, करमवीर मम्मा, मौसम बहन, शिव कुमार जिज्जा, मम्मी बिमला, सारे थे। तो दोस्तों देखा आपने, शादी के 4 महीने के अंदर जितनी बेरहमी से शिव कुमार की हत्या की गई है, वो सुनने के बाद कहानी दिल दहल जाता है। क्योंकि आकांक्षा अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी, उसका एक सपना था, और उस सपने को पूरा करने के लिए शिव कुमार ने जी जान लगा दी थी। वो अपनी पत्नी का हाथ थामकर उसके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा था, ताकि पति पत्नी दोनों एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन जिस तरीके से आकांक्षा के मांग का सिंदूर उसके सगे भाई ने उजाड़ दिया, वो सुनने के बाद कहानी दहल जाता है दिल। फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और पता लगा रही है कि इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे। इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।